हम लोग क्या पढ़े थे? कल की क्लास में क्या पढ़े थे? कल की क्लास का रिवीजन कर ले फटाफट एक बार। अमन, नेहा, फंक्शन कैसा लगा? फंक्शन चैप्टर कैसा लगा? इजी की हार्ड? आपका ओपिनियन क्या है? आपकी विचारधारा है इस चैप्टर के ऊपर? हार्ड है, इजी है, भारी है, क्या है? कैसा चैप्टर है? बहुत इजी चैप्टर है। जितना भी चैप्टर आप देख रहे हैं ना, सेट, फंक्शन, रिलेशन, सबसे इजी चैप्टर है। और मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये चैप्टर मजा आ जाएगा पढ़ के। चलिए, तो मैं आपको एक काम करता हूँ, कल का एक बार फटाफट से एक बार मैं दिखाता हूँ आपको। मैथ इज फन, ठीक है? कल मैं अलग सिस्टम में बैठा था, आज अलग सिस्टम में बैठा हूँ। मैथ इज फन फंक्शन, मैथ इज फन फंक्शन का। ओके, कल का लाइन याद है भैया? आप बोले थे नोट्स भेजेंगे, नोट भेजे नहीं। अरे यार, ये बीमारी है, गंदा बीमारी है। ठीक है, किताब में ये मिल नहीं रहा ना ऐसा पॉइंट। आप ये लिखे थे क्या ये वाला? फंक्शन का मतलब क्या होता है? जहाँ रिलेशनशिप है, इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप को जो दर्शाता है, उसको क्या बुलाते हैं? क्या बुलाते हैं? फंक्शन। क्या बुलाते हैं उसको? फंक्शन। जो इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन को बताता है, उसको क्या बुलाते हैं? फंक्शन। अच्छा, फंक्शन के लिए दो कंडीशन था, बताइए क्या कंडीशन था? फंक्शन के लिए दो कंडीशन था। ए फंक्शन रिलेट एग्जैक्टली वन एलिमेंट टू अनदर सेट। अच्छा, यहाँ पे दो कंडीशन था, देखिए कि हर एक एलिमेंट का, हेलो हेलो, हर एक एक्स का एक वाई होना चाहिए, हर एक एक्स का एक वाई होना चाहिए, पर जरूरी नहीं है कि हर एक वाई का एक एक्स हो। समझ में आया क्या अमन? कौन कौन है? वेट। हर एक एक्स का एक वाई होना चाहिए, हर एक एक्स का एक वाई होना चाहिए, पर जरूरी नहीं है कि हर वाई का एक एक्स हो, हर वाई का एक एक्स हो। हर एक्स का, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? हर एक्स का क्या बोल रहा है? हर एक्स का एक वाई हो सकता है, पर हर वाई का एक्स हो ऐसा जरूरी नहीं है। हर एक एक्स का एक वाई होना चाहिए, हर एक एक्स का एक वाई होना चाहिए, पर हर वाई का एक एक्स हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये पहला कंडीशन है। नंबर एक, मतलब हर एक एक्स का वाई होना चाहिए, एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स मस्ट हैव, ये मस्ट है, कंपलसरी है। अच्छा मैं क्या बोलता नहीं, यहाँ जैसे मान लीजिए ना, एक्स के अंदर कोई एलिमेंट है जिसका जैसे 1 2 3, इसका अगर नहीं है तो क्या ये फंक्शन कहलाएगा? नेहा, क्या ये फंक्शन कराएगा? बोलते रहेगा माइक ऑन, माइक थोड़ा ऑन, माइक ऑन, माइक ऑन। जैसे याद है, जैसे यहाँ पे मैं लेता हूँ फंक्शन, यहाँ पे 1 2 और 3, यहाँ पे लेता हूँ वाई, वाई लेता हूँ यहाँ पे, वाई 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 लेता हूँ, 3 5 और 6। क्या ये फंक्शन है? इसका नहीं है, 3 का नहीं है। क्या ये फंक्शन है? नहीं सर। क्यों नहीं है? रीजन क्या है? कह रहे कि एवरी एक्स कंपलसरी है, एक्स का वाई होना जरूरी है, पर ऐसा नहीं हो सकता कि वाई का एक्स हो, वाई का एक्स हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर एक एक्स का एक वाई होना चाहिए। एक्स को तीर छोड़ना कंपलसरी है, एक्स का तीर छोड़ना कंपलसरी है, और एक एक्स एक तीर छोड़ेगा, दो तीर नहीं छोड़ेगा। हर एक्स को, सुनिए, एक्स पहला कंडीशन है कि हर एक्स का एक वाई होना चाहिए, हर एक एक्स वाई को तीर छोड़ेगा, हर एक एक्स वाई को तीर छोड़ेगा, पर पर जरूरी नहीं है कि वाई एक्स को तीर छोड़े, पर जरूरी नहीं कि वाई एक्स को तीर छोड़े। सेकंड कंडीशन, हर एक्स, अच्छा सेकंड कंडीशन क्या बोला है? सेकंड कंडीशन क्या बोला है? एक मिनट, सेकंड कंडीशन क्या बोला है? बोला है कि जितना भी, क्या बोल रहा है कि एक एक्स एक तीर छोड़ सकता है, दो तीर नहीं छोड़ सकता। मतलब ना, एक एक्स एक ही तीर छोड़ेगा। अगर मैं ऐसे करता हूं तो क्या ये सेट फंक्शन है? नहीं। एक एक एक्स एक तीर छोड़ेगा, हर कोई एक तीर छोड़ेगा। हो सकता है कि दोनों का तीर किसी एक वाई को लगे, दोनों का तीर किसी एक वाई को लगे, पर समझ में आया? तो ये एक्स है, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3, और यहाँ पे लिखता हूँ वाई ऐसे, ठीक है? हो सकता है कि दो तीर एक बंदे को लगे, पर एक बंदा एक ही तीर छोड़ेगा, दो तीर नहीं छोड़ेगा। क्लियर है ना? नया क्लियर? तो पूरा देखिए, यस वही सर। लिखा है ये बात, है ना? एग्जैक्टली एन एलिमेंट, एवरी एलिमेंट इन एक्स रिलेटेड टू सम एलिमेंट ऑफ वाई, एवरी एलिमेंट इन एक्स इज रिलेटेड टू सम एलिमेंट ऑफ वाई, पर जरूरी नहीं है कि वाई का एक्स के साथ रिलेशनशिप हो, और सबका एक वैल्यू होना चाहिए, दो वैल्यू नहीं होना चाहिए। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? यहाँ तक बात क्लियर है क्या? बताइए, यहाँ तक बात पॉइंट क्लियर है क्या? इजी या हार्ड बताइए? नहीं, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, बताइए यहाँ तक क्लियर है ना? यस सर। पक्का? झूठ तो नहीं बोल रहे ना? पक्का तो? चलिए, मैं अब आपको टाइप ऑफ फंक्शन में लेके चलता हूँ, ठीक है? टाइप ऑफ फंक्शन में, टाइप ऑफ फंक्शन, कितने प्रकार के फंक्शन होते हैं कल्याणी पब्लिकेशन की किताब में। अमन भी आ रहा है, लेट्स गो, कम, ओके।
ओके, लेट्स गो। सुनिए, टाइप ऑफ फंक्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ फंक्शन, कितने प्रकार के फंक्शन होते हैं? बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, कितने प्रकार के फंक्शन होते हैं सुनिएगा। सबसे पहले ना, सबसे पहले आ, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ठीक है, एक चीज है, याद है, एक गौर करिएगा। यहाँ पे ना, यहाँ पे 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, 1 2 3 4, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। ठीक है, वेट 1 मिनट रुकिएगा। मैंने आपको टाइप ऑफ फंक्शन, 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं, और ये फंक्शन आपको एग्जाम में आना ही आना है, कंपलसरी आना ही आना है, जरूरी है, आना ही आना है, ये आएगा ही आएगा। तो इसको 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 आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, रुकिएगा। मैं ना आज एक काम करूंगा। ठीक है, चलिए, सबसे पहले ना इधर देखिए, यहाँ पर ना एक चीज देखिए, एक सेट लिखता हूं मैं यहाँ पे, सेट सेट सेट। ठीक है, यहाँ पे एक्स, ठीक है, 1 2 3 4, वाई 2 4 6 8। अभी एक चीज देखिए, कुछ दिखा है यहाँ पे? इसमें क्या फर्क है भैया? सबको तीर, सबने तीर छोड़ा है, वाई को तीर नहीं लगा है। वाई को एक तीर, वाई का एक तीर बच गया। अच्छा, मैं ऐसे खड़े हो जाऊं ना तो थोड़ा दिख रहा है ढंग से। अच्छा, यहाँ पे फिर आ जाते हैं एक्स। अगर मैं बैठता हूँ ना तो मुझे नींद आना स्टार्ट हो जाता है। हाँ भाई अमन, कोई बात नहीं, अभी जस्ट स्टार्ट किया मैंने। ठीक है, यहाँ देखो, 1 2 3 4, वाई। अमन आजकल नाराज है थोड़ा, मेरे से लग रहा है। अमन, क्या करे भाई। हाँ चलो। अच्छा नेहा, दोनों में क्या फर्क है बताइए ना मेरे को। नेहा, दोनों में क्या फर्क है? बताइए, बताइए। अमन, दोनों में क्या फर्क है? अमन, अच्छा अमन, इसको क्या बुलाते हैं बताइए? एक्स का जो एलिमेंट है उसको क्या बुलाते हैं? नेहा, एक्स के एलिमेंट को क्या बुलाते हैं? नहीं बोलोगे तो कैसे काम चलेगा यार। कोडोमैन, कोडोमैन। रेंज, हाँ सॉरी सॉरी। एक्स के एलिमेंट को क्या बुलाते हैं? डोमेन, है ना। और वाई का एलिमेंट को कोडोमेन। और जिसको जिसको तीर लगाया उसको क्या रेंज। बुलाते हैं? रेंज। नेहा, पता है कि नहीं पता है? माइक ऑन करके बोलिए फटाफट। अरे माइक ऑन करना फिर बोलना है। बोलते रहिए नहीं तो टॉपिक डाउन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक्स के एलिमेंट को, एक्स के एलिमेंट को डोमेन क्या बुलाते हैं? एक्स के एलिमेंट को तेरे जरूरत नहीं है अभी, डोमेन। और वाई का एलिमेंट को कोडोमेन। और जिसको जिसको तीर लगा उसको क्या बोलते हैं? रेंज। देखो ये रेंज है, रेंज। ये 8 रेंज नहीं है, 8 नहीं है खाली। देखो ये 2 4 6 और 8, ऐसे 2 2 4 और 6, ये तीनों कौन है? रेंज। अच्छा, ये एक्स्ट्रा सर चीज वॉइस बोलेंगे। रिपीट आइए। ठीक है, मैं थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, मैं थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ। ठीक है, एक्स अच्छे से लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से लिखता हूँ, 1 2 3। और यहाँ पे लिखता हूँ वाई। ठीक है, अच्छे से। ठीक है, 2 4 6 8, ये 1 का तीर 2 को लगा। ठीक है, ये देखो, अभी देखो यहाँ पे आता हूँ एक्स। ठीक है, 1 2 3। और यहाँ पे ना वाई लिखता हूँ, 2 4 6 और 8। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता यार। देखो, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। देखो, यहाँ से एक आइटम में गायब कर देता हूँ। ठीक है, देखना, बहुत बहुत आसान कर दूंगा, इतना आसान कर दूंगा ना, मजा आएगा। यहाँ पे बताइए, नहीं यहाँ पे बताइएगा। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे डोमेन क्या है? कलर चेंज। डोमेन क्या है? साफ साफ दिख रहा है ना अमन? दिक्कत नहीं मेरा। 1 2 और 3, कोडोमेन क्या है नेहा? कोडोमेन भैया 2 4 6 और 8, जिसको जिसको तीर लगा उसको क्या बोलते हैं? रेंज। 2 4 और 6, पक्का? पक्का, ओके। अब आते हैं इसका, इसका डोमेन क्या है बताइए? इसका डोमेन क्या है? इसका डोमेन है भैया 1 2 और 3। इसका कोडोमेन क्या है? कोडोमेन 2 4 6। इसका रेंज 2 4 और 6। अच्छा, किसका रेंज और कोडोमेन सेम है? किसका रेंज और कोडोमेन सेम है? इधर वाले का या इधर वाले का? किसका सेम है? चलो इसका नाम रखते थे ए, इसका नाम रखते ए, इसका नाम रखते बी। किसका वाला रेंज और कोडोमेन बराबर है? अमन, किसका रेंज और कोडोमेन बराबर है? इसका भैया, इसका सर बी का। बी का। इसको बुलाते हैं ऑन्टो फंक्शन। क्या बुलाते हैं इसको?
ऑन्टो फंक्शन। अगर रेंज और कोडोमेन, अच्छा रेंज कोडोमेन समझ में आया कि नहीं, मैं दोबारा बता दूंगा। नेहा, रेंज और कोडोमेन पता है कि नहीं पता है? नेहा, Yes. डाउट नहीं है तो? Yes, पक्का sir. तो? पक्का। चलिए, अगर मान लीजिए सबको तीर लगा है वाई में अगर सबको तीर लगा है, मतलब कोडोमेन और रेंज बराबर है, इसका मतलब ये ऑन्टो फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? ऑन्टो फंक्शन है। अगर कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है, इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन है? इंटो फंक्शन है। क्या फंक्शन है? इंटो फंक्शन है। कुडाउट है क्या? कुडाउट क्या? कुडाउट? कुडाउट देखो, चलो एग्जाम्पल। हाँ मन, क्या बोल रहे हो, बोलिए। Sir, आवाज सर हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, आवाज नहीं आ रहा है? आवाज नहीं आ रहा है नो क्या? सर, रिपीट आवाज आ रही सर, रिपीट आवाज आ रही है क्या की आवाज आ रही है? सर, रिपीट हो रही है सर आवाज। अच्छा, आवाज रिपीट हो रहा है क्या? आवाज रिपीट हो रहा है, आवाज रिपीट हो रहा है, आवाज रिपीट हो रहा है। ओके ओके, हेलो 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 हेलो, ठीक है, एक मिनट। हाँ चलिए, अभी बताइए, अभी 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 भी हो रहा है क्या? अभी भी हो रहा है क्या? नो नो सर। मुझे बताते रहिएगा, ठीक है, मुझे बताते रहिएगा। मैं ना इधर एक काम करता हूँ, यहाँ थोड़ा बैकअप खोल लेता हूँ ताकि मैं देख पाऊँ कि कैसा होता है। ओके, अगर सुनिए 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 सुनिए, अगर कोडोमेन और रेंज बराबर है, अगर 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 कोडोमेन और रेंज बराबर है तो कौन सा फंक्शन है? ऑन तो ऑन टू कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है, मतलब क्या है? इंटू इंटो फंक्शन। भैया कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं हो, मतलब ये कौन सा केस होगा? ये कौन सा केस होगा? कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं, तो भैया ये कौन सा केस होगा? ये कौन है? कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं हो तो कौन सा फंक्शन होगा? कोडोमेन और रेंज अगर बराबर नहीं है तो उसको बुलाते हैं इंटो फंक्शन। कोडोमेन और रेंज बराबर है तो क्या बुलाते हैं उसको? ऑन टू ऑन्टो फंक्शन। भैया 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 भैया, कोडोमेन और रेंज बराबर कब नहीं होगा? अगर ना किसी एक को तीर नहीं लगा, किसी एक को तीर अगर नहीं लगेगा तो कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं होगा। बट अगर सबको तीर लगेगा तो कोडोमेन और रेंज क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। डाउट है क्या? इंटो ऑन्टो का मतलब क्लियर हो गया? नेहा, नो इंटो सर ऑन्टो का मतलब क्लियर हो गया? मजा आ गया? चलो, अभी और दो फंक्शन है, अरे और भी है, और टाइप का है, ठीक है। अगर अगर सबको एक एक तीर लगा है, सबको एक एक तीर लगा है तो उसको बुलाते हैं वन वन फंक्शन। क्या बुलाते हैं उसको? वन 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 फंक्शन। समझ गया? सबको एक एक तीर लगा, भैया सबको एक एक तीर लगा। सबको क्या लग रहा है? एक एक तीर लग रहा है, वाई में सबको एक एक तीर लग रहा है, तो क्या बुलाते हैं इसको? वन वन फंक्शन। क्या बुलाते हैं इसको? भैया एग्जाम में ऐसे लिखना है क्या? अरे नहीं, रुको ना, रुको तो सही, मजा आ जाएगा। अच्छा सुनो ना, अगर किसी को दो तीर लगा वाई में ना, होता है ना कभी कभी वाई, मेनी इसको बुलाते हैं मैनी वन। क्या बुलाते हैं इसको? इसको भी इसका तीर लगा, इसको भी इसका तीर लगा, क्या बोला था इसको? मैनी मेनी मैनी वन फंक्शन। इजी की हार्ड? जो पहले क्या हुआ था क्या, कि फर्स्ट टाइम कर रहे हो? थोड़ा बहुत तो किया होगा कहीं भी कॉलेज वाले में, क्यों तो? यस वन कोड में ऑरेंज बराबर है तो क्या बोला था इसको? क्या बोला था इसको? ऑन ऑन्टो। टू ऑन्टो। और कोड में ऑरेंज ऑन्टो बराबर नहीं है तो क्या? इन इंटो। इंटू चलिए ना थोड़ा किताब में देख लेते हैं, किताब में देख लेते हैं। ओके, बस आपको चार्ट याद करना, ऑटोमेटिकली सारा याद हो जाएगा, ठीक है। क्या बोलता है, सुनो ना, ये इधर से याद मत करो, खाली मैं आपको इधर से याद मत करो, आपको ये कहाँ से याद कर रहा हूँ मैं दिखाता हूँ। देखो ये है, ये इसका इसका कोड में ऑरेंज बराबर है क्या? नहीं। कोड में ऑरेंज बराबर है क्या? इसका रेंज क्या है? देखिए इसका रेंज क्या है, इसका रेंज है ए बी सी, और कोड में क्या है? इसका कोड में है ए बी सी और डी, चार तो है, बताइए बराबर है क्या? नहीं है, कोड में ऑरेंज बराबर नहीं, तो ये कौन सा फंक्शन है? इंटो फंक्शन, ठीक है। थोड़ा सोचने का तरीका, भैया एग्जाम में कैसे लिखेंगे, वेट करो वेट करो। ऑन्टो फंक्शन देखो यहाँ पे इसका कोडोमेन क्या है, इसका कोडोमेन क्या, सॉरी मैं गलत दिख रहा हूँ क्या? ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, ठीक है। कोडोमेन क्या बताइए इसका? वन टू और थ्री। इसका रेंज क्या है? रेंज भी भैया वन टू और थ्री, तो वन टू कोडोमेन थ्री और रेंज इसका बराबर है, तो क्या बुलाते हैं इसको? ऑन ऑन्टो ऑन फंक्शन। क्या लिखा है? ऑन्टो फंक्शन व्हेन रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है। मैं किताबी भाषा में क्यों नहीं जा रहा भैया, अब किताब को नहीं पढ़ा रहा हूँ, कैसे काम चलेगा? रुको ना वेट करो। वन वन फंक्शन, वन वन सबको एक तीर लगा, वन वन सबको बहुत सारा तीर लगा, मैनी वन, दैट्स इट, ठीक है। अभी देखो मैं आपको एक जगह से याद कराऊंगा, वहां से आपको याद करना है, वहां से आपको याद करना है, सारा ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, ठीक है। वैसे मैं थोड़ा आजकल देरी से क्लास, तो दिक्कत तो नहीं है ना भाई अमन? क्या करे यार, थोड़ा सा मजबूरी है यार, ये तो मैं पूरा 8 बजे 7-8 बजे में ले लेता है, वैसे अकाउंटिंग की क्लास भी रहता है ना आप लोग का। चलो ठीक है, अभी ना सुनो, अभी कैसा आएगा देखो, अभी आप लोगों को मैं चार्ट बताया, क्या क्या बताया? पहले बताया ऑन्टो, क्या बताया? ऑन्टो। फिर क्या बताया? पहले 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 इंटो, क्या बताया?
इंटू इंटू समझ में आ गया, ऑनटो समझ में आ गया, ऑनटो। फिर क्या आया 1 1 है ना, और फिर क्या समझ में आया मैनी वन, Many. मैनी वन, दैट्स इट। आपको पढ़ना है 1 1 1 1 इंटू 1 1 मैनी वन इंटू, ठीक है, 1 1 इंटू मैनी वन इंटू, है ना। मतलब सुनो ना, मतलब ना, इंटू का मतलब क्या होता है, इंटू का मतलब क्या होता है, अब देखो आप खुद से डेफिनेशन बताओगे भैया। इंटू का मतलब ना एक खाली होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अभी देखो मैं इंटू लिख के दिखाता हूँ। इंटू में क्या होना चाहिए ना, इंटू में एक खाली होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे ना ये है 1 1, सबको एक तीर लगना चाहिए और एक खाली होना चाहिए, कोडमेन और रेंज बराबर नहीं होना चाहिए। ये क्या का एग्जांपल है, 1 1, सॉरी क्या है, 1 In 1 1 इंटू, क्योंकि एक एक तीर लगा है, अच्छा इंटू 1 1 इंटू, ओके। मैनी वन इंटू में क्या होगा, मैनी वन, मैनी वन इंटू, इंटू का मतलब थोड़ा, चलो अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं ए और बी, ये 1 2 3 4, ये 5 6 7 8, इसमें एक खाली रहेगा, पर दो तीर लगना चाहिए। भाई बैटरी साथ नहीं देगा क्या, अरे ऐसे चार्जर कहाँ गया, ये तो था, यही हूँ मैं, यही हूँ मैं, रुके रुके। हाँ ये अरे यार, मत घूमना भाई भाई। वो तो सब कुछ यहाँ घूमते कैसे रहते हैं। ऑफिस देखो मेरा पूरा कबाड़ टाइप का कर दिया हूँ मैं, सारा सामान इक्विपमेंट फेंक फाके यहीं पे। ओके आ गया, चलो हाँ आ गया, हाँ अब परेशान करेंगे, चलो ये समझ में आ गया ना, नेहा क्लियर है ना। 1 1 इंटू मैनी वन इंटू, एक बार देख लीजिए सामने, एक बार देख लीजिए, देखो ये मैनी वन, अच्छा सुनो सुनो एक मिनट, ठीक है, 1 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 इंटू में क्या होना चाहिए, 1 1 इंटू में क्या होना चाहिए, कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं होगा, कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं होगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, सबको एक एक तीर लगना चाहिए, सबको एक एक तीर लगना चाहिए, देखो यही है क्या 1 1 इंटू, है ना, कोडोमेन और रेंज बराबर है क्या, कोडोमेन और रेंज बराबर है क्या, नहीं है, और सबको एक एक तीर लगा है। अच्छा मैनी वन में क्या होना चाहिए, अच्छा 1 1 उंटू भी दे दिया, 1 1 इंटू 1 1 उंटू, उंटू वाले में क्या होता है, कोडोमेन और रेंज दोनों क्या होता है, बराबर होता है, सबको एक एक तीर लगता है ना। 1 1 इंटू, अमन क्लियर है ना, अमन अमन 1 1 1 1 यस उंटू, सर। उंटू में क्या होता है, कोडोमेन और रेंज बराबर होता है, और 1 1 का मतलब क्या होता है, सबको एक एक तीर लगना चाहिए। नया इजी की हार्ड, इजी या हार्ड, बोलो। yes. अच्छा अमन बहुत हार्ड है ना, अमन हार्ड या इजी बोलो यार, अमन अमन बोलो ना, अमन बोलो। बहुत ही बहुत इजी ना, चलो आगे बढ़िया, यहाँ आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ना ये एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये कौन सा है भाई, इधर इधर पीछे जा, मैनी वन, एक मिनट, अच्छा यहाँ पे ना पहले 1 1 दे दिया, 1 1, मैं एक बार एक काम करता हूँ, मैं बुक के हिसाब से आता हूँ, ठीक है, एक दिया है 1 1 1 1, यहाँ पे लिखा 1 1 इंटू और 1 1 इंटू, इंटू में, अच्छा 1 1 इंटू में क्या होता है, कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं होता है, इंटू में कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, और सबको एक एक तीर लगना चाहिए, ठीक है। नेहा आपको डाउट हो तो बोल देना मेरे को, क्योंकि मेरे ट्यूशन में एक स्टूडेंट थी, और डाउट पूछिए नहीं, आज बोली कि भैया मेरे को कुछ नहीं आता, बताओ मैं कैसे बताऊं, ऐसे करने से नहीं काम चलेगा ना। तो आप कुछ भी ध्यान रखो, यहाँ कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है, सबको एक, 1 1 का मतलब सबको एक एक तीर लगना चाहिए, इंटू का मतलब कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं होगा, और यहाँ पे कोडोमेन और रेंज बराबर होगा, दैट्स इट। अब आते हैं नीचे, अब आते हैं नीचे, अब नीचे आते हैं ऑन टू, ठीक है, मैनी वन, मैनी वन, मैनी वन इंटू, ठीक है, मैनी वन ऑन टू, एक मिनट थोड़ा सा टेढ़ा, बहुत बहुत टेढ़ा हो गया, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, मैनी वन, क्या है ये, इंटू, और ये क्या है, मैनी वन ऑन टू, भाई पीछे, यहाँ पे ना, अच्छा यहाँ पे इंटू मतलब कोडमेन रेंज बराबर नहीं होंगे, यहाँ पे कोडमेन विल इक्वल्स टू रेंज, ओके, तो मैं लेता हूँ यहाँ पे, अच्छा लेकिन सबको दो तीर लगना चाहिए, क्या कितना तीर लगना चाहिए, दो तीर, पक्का, तो ए और बी, ए और बी, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, भाई यहाँ बराबर नहीं होगा, तो ये एक तीर इसका, एक तीर इसका। अच्छा बताना क्या ये इंटू है, क्योंकि हाँ कोडमेन और रेंज बराबर नहीं है, कोडमेन और रेंज बराबर नहीं है। दूसरा, दूसरा
क्योंकि यहाँ पे 2 तीर लगा इसलिए मैनी वन इनटू। ओके, यहाँ पे बात है, यहाँ पे आते हैं 1 2 3 और यहाँ पे 4 और 5। यहाँ पे बताइए क्या कोडमन और रेंज बराबर है? हाँ है, बराबर है। कोडमन और रेंज बराबर है पक्का तो। और 2 तीर लगाए तो एक को, दैट्स इट, पक्का। देख लो यहाँ पे कोडोमेन इज इक्वल्स टू रेंज, तो ये कौन सा है? ओंटो फंक्शन। और यहाँ पे 2 तीर लगा इसलिए क्या? मैनी वन ओंटो फंक्शन। क्लियर है क्या? यहाँ पे कोडोमेन इज नॉट इक्वल्स टू रेंज, इसलिए ये इंटो फंक्शन है। और यहाँ पे 2 तीर लगा इसलिए मैनी वन इंटो। पूरा क्लियर ना अमन? क्लियर? फटाफट बोल दीजिए। नेहा इजी की हार्ड? इजी हार्ड? अमन भाई ब्रो इजी हार्ड? अनीशा महापात्रो इजी हार्ड? सर इजी। पक्का? चलिए अपना कैसे लिखना है? नहीं आप कुछ बोलिए, नहीं है इजी हार्ड, कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए। बोला कंपलसरी है। बोलिए बोलिए बोलिए, आया कि नहीं आया? आ गया तो? Yes, sir. ये हार्ड लग रहा है आपको? Easy. पक्का? चलिए ठीक है, तब मैं आगे बढ़ता हूँ। डर लगता है यार। देखो यहाँ पे 2 कंडीशन। अच्छा 1 1 में क्या होना चाहिए? देखो यहाँ पे अब देखो, बहुत इजी है। 1 1 इंटू किसको बोलते हैं? 1 1 इंटू किसको बोलते हैं? 2 पॉइंट। क्या बोल रहे हैं? पानी वानी नहीं है क्या? आज ही पानी देना, तो आज ही पानी देना फटाफट। मेरे को ये फंक्शन टॉपिक खत्म करने दो। फंक्शन ज्यादा इजी टॉपिक है। मैं रैपिड देता हूँ ज्यादातर, रात भर में इसको निपटा देता हूँ मैं। आधा 1 घंटा 1.5 घंटे में निपट जाएगा चैप्टर, पूरा चैप्टर में निपटा देते हैं। ठीक है। और जो लोग यूट्यूब पे देखने वाले हो, यूट्यूब वालों, आप बहुत इत्मीनान से वीडियो को देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। वैसे सारे वीडियो यूट्यूब पे नहीं जाएंगे, कुछ ही चैप्टर के जाएंगे। ठीक है चलिए। ओके, क्या हो रहा है यहाँ पे ना? अच्छा यहाँ पे ना पहला मतलब दिया वन का, क्या दिया? वन का मतलब दिया ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन इज एसोसिएटेड विद सेपरेट एलिमेंट ऑफ कोडमेन। मतलब ऐसा वाला नहीं है, ऐसा वाला केस है। सेपरेट एलिमेंट, सबका क्या है? ईच एलिमेंट। ये किसका मतलब है? वन का मतलब है। किसका मतलब है? यहाँ किसका मतलब है? वन का मतलब क्या होता है? ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन इज एसोसिएटेड विद सेपरेट एलिमेंट। और यहाँ पे क्या बोला है? अच्छा ये हार्ड लग रहा है, इजी लग रहा है? ये वाला पॉइंट इजी लग रहा है कि हार्ड लग रहा है? थोड़ा याद करना मुश्किल हो रहा है, कल्याणी है ना? क्या बोल रहा है? ईच एलिमेंट ऑफ कोडमेन, ये वुमन का मतलब है। ईच एलिमेंट ऑफ कोडमेन इज एसोसिएटेड विद सेपरेट एलिमेंट ऑफ कोडमेन। प्रत्येक एलिमेंट जो कोडमेन का है ना, ये सेपरेट एलिमेंट से रिलेटेड है। ये वन का मतलब है, ये वन का मतलब है सेपरेट एलिमेंट। ये है वन का मतलब। ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन इज एसोसिएटेड विद सेपरेट एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। ये किसका मतलब है? ये है वन का मतलब। किसका मतलब है? वन का। भैया मैनी वन का मतलब क्या होता है? मैनी वन का मतलब क्या होता है? टू और मोर एलिमेंट ऑफ डोमेन, टू और मोर एलिमेंट ऑफ कोडोमेन आर रिलेटेड टू वन एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। टू और मोर एलिमेंट, ये है डोमेन, ये क्या आपका कोडमेन। टू और मोर एलिमेंट ऑफ डोमेन इज रिलेटेड टू वन एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। ये किसका मतलब? मैनी वन का। ये किसका मतलब है? ये मैनी वन का मतलब है। किसका मतलब है? मैनी वन का मतलब। टू और मोर एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इज रिलेटेड टू वन सिंगल एलिमेंट ऑफ, क्या लिखा है? ऑफ कोडोमेन। टू और मोर एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, इसी का मतलब सॉरी डोमेन इज रिलेटेड टू सिंगल एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। ये किसका मतलब है? मैनी वन का मतलब है टू और मोर एलिमेंट ऑफ डोमेन इज रिलेटेड टू वन एलिमेंट ऑफ कोडमेन। ये किसका मतलब है? मैनी वन का मतलब है। तो भैया इंटो का मतलब क्या, ओंटो का मतलब क्या? इंटो का मतलब क्या? देखो इंटो का मतलब होता है कि ना, इंटो में कोडमेन और रेंज बराबर नहीं होता है। तो मतलब कम से कम एक एलिमेंट कोडमेन में खाली रहेगा। कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा होना चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकता है, एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए कोडोमेन के अंदर जो किसी भी डोमेन के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। There remain at least one element in codomain which is not associated with any element of codomain। ये किसका मतलब है? अमन ये किसका मतलब है? इंटो का मतलब। किसका मतलब? ये इंटो का मतलब क्या है? कि कोडोमेन में एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट होगा जो डोमेन से रिलेटेड नहीं है। कोडोमेन के अंदर एक ऐसा एलिमेंट रहेगा, कोडोमेन के अंदर एक ऐसा एलिमेंट रहेगा जो डोमेन से रिलेटेड नहीं है। देयर मस्ट बी एटलीस्ट, देखो इंटो का मतलब फिर से दिखाता हूँ।
तो यहाँ देखो, there must be at least one element in code domain which is not associated with any element of domain. हो गया। तो अब आपको आपको पता, अब इंटो का मतलब याद रखो। ओंटो का मतलब क्या था? ओंटो 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 का मतलब क्या था जानते हो? नो एलिमेंट ऑफ कोड डोमेन रिलेट अनरिलेटेड विद एनी एलिमेंट। सो ओंटो का मतलब पता है क्या है? कोई भी एलिमेंट लेफ्ट अनरिलेटेड, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। लेफ्ट क्या लिखा है? लेफ्ट अनरिलेटेड। वर्ड देखना, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। कोई भी एलिमेंट यहाँ पे खाली नहीं है। ये क्या है भैया? ये क्या है? इनका तकलीफ, ठीक है, इनका तकलीफ मैं बाद में दूर करता हूँ। ओके, नो एलिमेंट ऑफ कोड डोमेन इज रिलेटेड टू, नो एलिमेंट ऑफ, सुनिए ना, ये ऑन्टो का याद हुआ क्या? कोड डोमेन में कोई भी एलिमेंट, अच्छा रिलेटेड, अनरिलेटेड नहीं है। अनरिलेटेड नहीं है, सबका रिलेशन वाई में सारे एलिमेंट, सॉरी वाई के अंदर सारे एलिमेंट, नो एलिमेंट लेफ्ट, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बैठा, सब रिलेटेड है। अनरिलेटेड, सब कोई रिलेटेड है, अनरिलेटेड नहीं है। नॉट लेफ्ट अनरिलेटेड। कुछ डाउट क्या? ये याद करना इजी हो रहा है कि हार्ड हो रहा है? कल्याणी वाला, अमन, नेहा, इजी के हार्ड है? इजी के हार्ड है। देखो मैं ना आपको एक काम करता हूँ, देखो पहले ना आपको ना इसका मतलब याद करो, इंटू का मतलब याद करो, और इंटू का मतलब याद कर लो, ठीक है? और किसका मतलब, वन वन का मतलब याद कर लो, और मैनी वन का मतलब याद कर लो। बस खत्म। ये चार्ट तो याद कर लो, जोड़ जाड़ के लिख देना है, दैट्स इट। वन वन का मतलब क्या होता है? वन वन में क्या होता है ना, वन वन में क्या होता है, देखो मेरा मतलब आप लोगों को याद कराने के लिए। ये अमन, अमन बोरिंग तो नहीं हो रहा है ना? मजा तो आ रहा है ना पक्का? क्योंकि मैं ऑनलाइन 50 से मालूम चल जाता है शकल देख के। आप लोगों को कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है अमन ब्रो? यस सर। क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्या बोल रहा है? अच्छा पहले पहले तो वन वन का मतलब देखो, ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन इज एसोसिएटेड विद सेपरेट एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, क्या क्या बोलते हैं एसोसिएटेड विद? ये किसका मतलब है? वन वन का मतलब इच एलिमेंट इज, इसको लिखोगे क्या? इच एलिमेंट इज, रुको मैं यहाँ पे ना मैं काम करता हूँ, मैं लिखवा ही दूंगा आप लोग को, चलिए मैं लिखवा ही दूंगा, ठीक है? एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे हम आपको लिखवा देते हैं, ठीक है? ये लैपटॉप में अच्छा कर रहा है यार। इच एलिमेंट ऑफ डोमेन इज रिलेटेड विथ सेपरेट एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। ओके, ये है, ठीक है? तो ये किसका मतलब है? वन वन, वन वन का मतलब, ठीक है? वन वन इंटू भी हो सकता है, वन वन इंटू भी हो सकता है, लेकिन सबका सेपरेट एलिमेंट है। ओके, क्या बोलते हैं? टू और मोर एलिमेंट, क्या लिखा है? टू और मोर एलिमेंट ऑफ डोमेन इज रिलेटेड विथ वन एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। नेहा इजी हो गया? नेहा इजी हो गया? यस सर। पूरा इजी। इंटू का मतलब क्या होता है भाई? ये इंटू इंटू क्या है? ये इंटू इंटू क्या है? इंटू इंटू क्या है? इंटू का मतलब था एटलीस्ट वन एलिमेंट इज नॉट, वन एलिमेंट इन कोडोमेन इज नॉट एसोसिएटेड विथ एनी एलिमेंट ऑफ डोमेन। ठीक है, मतलब ना यहाँ पे क्या लिखना? वन एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, किसका? कोडोमेन इज नॉट एसोसिएटेड, नॉट एसोसिएटेड विथ एनी एलिमेंट, विथ एनी एलिमेंट ऑफ डोमेन। कोड डोमेन में एक ऐसा एलिमेंट है, जानते हो अंग्रेजी में ना हम लोग को थोड़ा सा क्या ना, अंग्रेजी में टफ नहीं है, मतलब वो क्या ना करते करते अपने को कल्याणी थोड़ी बोलता है, अपने को कल्याणी समझाने के लिए बोलता है, ठीक है? कोड डोमेन का कोई भी एलिमेंट, ठीक है? और यहाँ पे क्या लिखेंगे? नो एलिमेंट, नो एलिमेंट, अच्छा रिलेटेड है, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट अनरिलेटेड नहीं है, सारे के सारे रिलेटेड है, तो नो एलिमेंट ऑफ कोड डोमेन इज लेफ्ट अनरिलेटेड। इसको लिखेंगे या बाद में दे दूंगा नोट्स? सर नोट्स दे दीजिएगा। लेफ्ट अनरिलेटेड, यूआर का मतलब अनरिलेटेड लिख देता हूँ, अनरिलेटेड। ओके, ओके गाइस, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ये तो खत्म। अब आते हैं अगले पड़ाव पे। सुनो ना, ये वाला इजी है, तो इसको ना ज्यादा लेना मत, रोना धोना मत करना कि ये कितना भारी भारी है, ये कितना इजी है। मतलब ये तो हो गया खत्म, नेहा ये तो क्लियर हो गया, डन। बगल में लिख दो रेंज और कोडमेन, कॉपी अगर बुक है तो रेंज और कोडमेन बराबर नहीं है, रेंज इज इक्वल टू
कोडोमेन, सॉरी, रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन। हो गया? अरे यार क्या लिख रहा है तू? कोडोमेन और रेंज बराबर है, कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है। कहाँ से? यहाँ बराबर नहीं है, यहाँ बराबर है। ओके, वन वन में एक एक तीर, एक एक तीर यहाँ पे, ऐसे नहीं, सॉरी, ऐसे। हो गया? तो चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ फंक्शन। खत्म रे, फंक्शन खत्म रे, खत्म 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 खत्म। ओके गाइस, चलिए, ओके इसको स्टार्ट कर। ये कैसा है? ये बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत 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 इजी है, मजा आ जाएगा, पढ़ के मजा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा फंक्शन चैप्टर में देखो एक चीज बता रहा हूँ, फंक्शन चैप्टर समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि फंक्शन चैप्टर से आपका लिमिट है, कंटिन्यूटी है, डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन है। तो फंक्शन चैप्टर बहुत इजी है। क्या कर रहा है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, अपना अड्डा में अच्छे से बैठ जाना। आप यहाँ बैठ जाओ। चार्जर चाहिए आपको? चार्जर नहीं चाहिए ना, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। ओके गाइस, स्टार्ट करें। सुनो ना, चाय वाय पानी वानी पीना है? ब्रेक चाहिए क्या बीच में? नया ब्रेक चाहिए क्या? नहीं ब्रेक, सर। पानी का बोतल लेके बैठा करो। हम लोग का जो क्लास है ना, मैं एक बात बता रहा हूँ, एग्जाम का जब टाइम आएगा ना, एग्जाम टाइम में मैं मनीष सर को भी बोल के रखा हूँ कि सर आप 2 घंटा 3 घंटा आपको टाइम देना पड़ेगा एग्जाम टाइम में। अच्छा नेहा एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे बोल रही थी कि भैया सिलेबस कब खत्म होगा, सिलेबस कब खत्म होगा, सिलेबस कब खत्म होगा। देखो एक्चुअली में क्या है ना, पहले तुम 3 टीचर सब 2 हो गया समझो, एक टीचर का उनका रेस्पॉन्स नहीं आ रहा तो मैं ही कराता हूँ मैथ का। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं डेली ना, अमन अमन अगर अगर बुरा ना मानो तो मैं भाई, आप लोग ना, मैं 8:30 से 11:30 बजे तक, 8:30 से 8:30 से 10:30 तक ले लूंगा। टाइम निकालना पड़ेगा बस। पहले भी ले लेता लेकिन यार काम का प्रेशर रहता है, यार काम का प्रेशर ऐसा रहता है ना कि वो रात को भी करना पड़ता है। मैं देखता हूँ मुझे 2 घंटा लेना पड़ेगा, और मैं बता रहा हूँ ना, और करवा दूंगा, टेंशन मत लो, करवाना पड़ेगा जैसे भी करके। और सीएचएससी में बता रहा हूँ नेहा, सीएचएससी में ना मैथ एक ऐसा पेपर है, अकाउंटिंग ऐसा पेपर है जिसमें आप लोग 100 में 100 ला सकते हो। बस कॉलेज वाले को पटा लेना कि 20 में से 20 दे दे, कॉलेज वाला 20 उसके हाथ में, 80 आउट ऑफ 80 आपके हाथ में, पूरा हाथ में। कुछ भी नहीं खाएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सीएचएससी वाले कुछ नहीं देंगे। चलो आते हैं टाइप ऑफ फंक्शन में, बड़ा बड़ा बात नहीं करेंगे, सही बात, सही सही में इजी है, मजाक नहीं। साले हम लोग भी पछता रहे हैं यार, हम लोग अपना टाइम भी क्यों नहीं फाड़े इतना अच्छा। बस चलो आ जाओ, लेट्स गो अहेड। ओके सुनिएगा, टाइप ऑफ फंक्शन कितने बड़ा टाइप का फंक्शन है? एल्जेब्रिक भैया, ये इसका एमसीक्यू गिरता है, इसका एमसीक्यू गिरता है, फिल इन द ब्लैंक्स गिरता है, डेट शीट खत्म। पहला आता है पोलिनोमियल फंक्शन। अच्छा पहला एल्जेब्रिक फंक्शन, नेहा ये याद नहीं, ये याद करने की जरूरत नहीं है, जब आएगा ना एमसीक्यू में क्वेश्चन अगर आएगा तो याद कर लेंगे। ये वाला चैप्टर में नहीं पढ़ाऊंगा अभी, इसको ना लास्ट में पढ़ाऊंगा, लास्ट में। ये मिसलेनियस टॉपिक है, इसके ऊपर एक वीडियो डालूंगा, ये बहुत इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, अभी मैं आपको ये सारा कराता हूँ, इसमें से एमसीक्यू आता है, सारा में से एमसीक्यू आता है। ठीक है, पहला आता है पोलिनोमियल फंक्शन। किसमें आता है? पोलिनोमियल फंक्शन। इसको तो आप लोग बचपन से जानते हो, बचपन से। ठीक है, जिसमें ना इस टाइप का फंक्शन, देखो 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 देखो, याद करो याद करो याद करो याद करो, इस टाइप का फंक्शन, ये देखो, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस, ये देखो इस टाइप का, 2x+3y, याद है? कुछ इस टाइप का बचपन में करते थे, x² + 5x + 6, इस टाइप का फंक्शन, x²। ठीक है, इस टाइप का जो फंक्शन होता है ना उसको बुलाते हैं पोलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, पोलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, जिसमें वेरिएबल रहता है, क्या रहता है? वेरिएबल रहता है, एक्स और वाई जैसे वेरिएबल रहते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? एल्जेब्रिक फंक्शन। जिसमें क्या होता है, विच आर फिनाइट नंबर अनअफेक्टेड बाय ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ये नहीं पूछेगा, ये नहीं पूछेगा, इसका एग्जांपल खाली अपने को याद करना है। एल्जेब्रिक फंक्शन पहला फंक्शन आता है पोलिनोमियल फंक्शन। क्या आता है? पोलिनोमियल फंक्शन, जिसमें कुछ इस तरीके से रहता है। ठीक है, अब पोलिनोमियल फंक्शन कितने टाइप का? पोलिनोमियल फंक्शन वो फंक्शन है जिसमें इस टाइप का फॉर्म रहता है, देखो इस टाइप का, एक्स। अच्छा एक्स का मतलब क्या बताइए? एक्स का पावर 1, एक्स का पावर 2, एक्स का पावर 5 + 6, 6x+ कुछ इस टाइप का रहता है ना, इसको बुलाते हैं पोलिनोमियल फंक्शन। अगर अगर पहले वाले का पावर 0 है, जैसे x+5, इसका पावर क्या है? इसका पावर क्या है? इसका पावर 1 है, इसको बुलाएंगे लीनियर फंक्शन। क्या बोलेंगे इसको? लीनियर फंक्शन। लेकिन कोई ऐसा फंक्शन जिसका पावर 0 है, जैसे देखो इधर एक्स का पावर 0, एक्स का पावर 0, ए एक्स का पावर 0। अच्छा किसी का पावर अगर 0 तो अमन वैल्यू क्या आएगा? 0। 0। 1 1 1। ये पढ़ा हुआ है क्या आप लोग? बताओ, x/x काटोगे तो क्या बचेगा? 1 0 सर। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मालूम है? x का पावर 1/x का पावर 1, पक्का? तो x का पावर 1 - 1 क्या आएगा? x का पावर 0, मतलब वैल्यू क्या है इसका? 1। अच्छा ये सब पढ़ा हुआ है कि नहीं? खाली मुझे बताना, खाली मुझे बताना, ये सब पढ़ा हुआ है कि नहीं? ए का यस सर। इंटू ए का पावर n, ए का पावर m + n, ये पढ़ा हुआ है कभी आप लोग का? यस सर।
Yes, sir. मैं बता देता हूँ, हाँ इजी हो जाएगा। हाँ आप देख लीजिए एक बार, जैसे ना मैं छोटा सा ये बता देता हूँ। हाँ मन, मैं एक बार बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ना दिक्कत ना हो। देखो, जैसे a का पावर 2 है इंटू a का पावर 3 है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ क्या, a का पावर 5। A over 5. Yes, sir. कैसे, देखो a को 2 बार मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे a को 3 बार मल्टीप्लाई, सबको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, a का पावर 5 पक्का। तो अच्छा, अब इसको लिखता हूँ, Yes, a sir. का पावर 3 बाय a का पावर, ये क्या हो जाएगा, a का पावर 3 माइनस 2। ये दोनों सेम होना चाहिए, a और b नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये देखो a का पावर 3 यहाँ पे 3 बार लिखता A हूँ, का power 1. a का पावर 2 यहाँ पे 2 बार लिखता हूँ, कटेगा तो लास्ट में क्या बचेगा, a का पावर 1। A का power. तो ए का पावर 1, ओके। एक और है, जैसे ए का पावर -5 है, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ क्या, 1 बाई ए का पावर 5, सॉरी, ए का पावर -5 है, मैं इसको 1 बाई ए का पावर 5 लिख देता हूँ क्या, कैसे दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे ए का पावर है 3 और यहाँ ए का पावर 5, ये कट के क्या आएगा, 1 बाई ए का पावर 2, इसको लिखता हूँ ए का पावर, ये 5 है, 5 है, ए का पावर 3 माइनस ए का पावर 5 माइनस 5, ये क्या हो जाएगा, ए का पावर -2, -2. तरीके से लिख सकता हूँ। ये जस्ट बेसिक था, आगे बहुत सारा अगर आएगा तो हम कर लेंगे। लेट्स गो अहेड, ठीक है। तो कोई भी नंबर, जैसे किसी का पावर अगर 0 है, ये x का पावर 0 है, मतलब ये a, इस टाइप के फंक्शन को बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, क्या नाम क्या लिखा है भाई तेरा, हाँ Polynomial. कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का वैल्यू हमेशा क्या आता है, 0। पता है, कभी कभी ऐसा टाइप होता है, y इक्वल टू 500, ये भी कांस्टेंट फंक्शन है, y इक्वल टू 5, कुछ भी कर ले 500, कुछ भी कर ले 500, तो वो क्या है, कुछ भी, तो ये होता है कांस्टेंट फंक्शन। क्या आता है, ये डेरिवेटिव में पढ़ा रहा था इस चैप्टर, डेरिवेटिव में इस चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ, ये टॉपिक को करा रहा हूँ। डेरिवेटिव का मन क्लास देखना, ट्राई करना, अगर होता तो कर लेना। कांस्टेंट फंक्शन, अभी इतना सारा क्लास मत करो यार, जितना मतलब क्या होता है ना, 10 तो टॉपिक लेके बैठोगे ना तो दिमाग खराब हो जाएगा कि ये पढ़ूंगी ये पढ़ूंगी ये पढ़ूं, जो पढ़ रहे हो उसको बेस्ट करो, ठीक है। जिसका डिग्री 0 है, क्या बुलाते हैं इसको, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन को लिखने का तरीका देखो, f(x = 3), इसको क्या लिखा है, f(x = 3), कुछ भी डालूंगा ना, x का वैल्यू कुछ भी लूंगा, क्या आएगा, 3 आएगा, क्या आएगा, 3 आएगा। भैया ये कौन सा केस में होता है, ये मतलब इसका तो एग्जांपल अभी यहाँ दिया नहीं है, बट हाँ ऐसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं जिसमें कुछ भी लो, y क्या आएगा, 500, ठीक है, ठीक है, y = 500। कुछ ऐसा फंक्शन जहाँ पे x का वैल्यू 1 लो तो क्या आएगा, 500, 2 लो तो 500, कुछ भी लो क्या आएगा, y 500, ठीक है। अब x + 5, x + 3, x + 500, इसका पावर कितना है बताइए, x का पावर क्या है, 1, क्या है, 1। इसको बुलाते हैं लीनियर फंक्शन, क्या बुलाते हैं इसको, लीनियर फंक्शन। क्या बुलाते हैं नेहा, क्या बुलाते हैं इसको, लीनियर फंक्शन। पूरा क्लियर है ना, अमन क्लियर है ना, जहां डाउट होगा बोल देना भाई, जहां डाउट होगा बोल देना। लीनियर फंक्शन ये बुलाते हैं, जैसे कि देखो ये 3x - 5 y = 5x + 7, ये कौन सा फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है, जिसका डिग्री क्या होता है, 1, जिसका डिग्री क्या होता है, 1, ओके। क्वाड्रेटिक फंक्शन, ये तो पढ़ा हुआ है, जिसका पावर 2 है। मैं थोड़ा स्पीड करूंगा, थोड़ा सा स्पीड करूंगा। क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है, जैसे कि x² प्लस, ये कौन सा फंक्शन है, क्वाड्रेटिक। पावर क्या है इसका, 2, पावर क्या है, 2। अगर इसका 3 हो गया तो, 3 हो गया तो, हाईएस्ट पावर अगर 3 है तो क्यूबिक फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, क्यूबिक फंक्शन। क्लियर है क्या नेहा, क्लियर है Yes, क्या। sir. तो मैं आगे बढ़ता हूँ, अगर पावर क्या है, डिग्री 3 है, डिग्री 3 है, जैसे इसमें देखिए, ये बहुत लंबा दिया है, x³ + 2x + -3x + 7, ये कौन सा फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन, क्योंकि इसमें डिग्री कितना है, 3, पॉलीनोमियल फंक्शन डिग्री ऑफ 3, ओके। ये कौन सा फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन। ये पूरा क्लियर हो गया ना, अमन क्लियर है पूरा। चलो एक बार फटाफट रिवाइज कर ले, फटाफट देखो, ये कौन सा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। 2x Yes, + sir. 5, 3x - 5, ये कौन सा फंक्शन है, लीनियर। Linear. पक्का, इसमें ऐसा नहीं पूछता है यार कि डेफिनेशन बताओ यार, ऐसा थोड़ी पूछेगा यार। ये क्या है, क्वाड्रेटिक, क्या ये, क्वाड्रेटिक फंक्शन। एक और आता है, ठीक है, x³ + 4x + 8, ठीक है, ये है। Cubic. आपसे पता है कभी कभी ऐसा पूछ देगा ना, इतना वाहियात पूछेगा, हाँ चल ये बता, इसका मतलब क्या, बता बता, हाँ, बता बता, अरे रुक जा भाई रुक जा, ये पोलिनोमियल फंक्शन, ये कौन सा फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन है, Polynomial. पोलिनोमियल फंक्शन है, दैट्स इट। कोई बात, कोई डाउट इसमें नहीं, चलो आगे No, बढ़ते हैं, sir. आगे बढ़ते हैं। ये हल्का है, रैशनल फंक्शन। अगर आपका फंक्शन p/x
बाई क्यू बाई एक्स के फॉर्म में है, मतलब दो फंक्शन इस तरीके से, जैसे बताऊं इस तरीके से, देखिए इस तरीके से, इसको बुलाते हैं, एक फंक्शन यहाँ पे है, एक फंक्शन यहाँ पे है। अगर ये पी बाई क्यू के फॉर्म में, पी बाई एक्स क्यू बाई एक्स के फॉर्म में है और इसका वैल्यू 0 अगर नहीं है, तो ये कौन सा फंक्शन है, क्या बोलते हैं इसको, रैशनल फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, रैशनल फंक्शन। को डाउट है क्या, को डाउट है क्या, रैशनल फंक्शन। अगर ना इसमें रूट लगा देते हैं, क्या बन जाएगा ये, इरेशनल फंक्शन। क्या बन जाएगा ये, इरेशनल फंक्शन। को डाउट है क्या, irrational, अगर पी बाई क्यू फॉर्म में है तो क्या बुलाते हैं इसको, रैशनल फंक्शन। और rational, अगर रूट लगा देंगे तो क्या बन जाएगा ये, इरेशनल फंक्शन। को डाउट है क्या, पी बाई एक्स क्यू बाई एक्स के फॉर्म में तो क्या बोलेंगे, रैशनल फंक्शन। अगर रूट के फॉर्म में तो क्या बोलेंगे, अच्छा देखो ना ये जो है ना, अच्छा एक चीज पता है कि नहीं, 7 को मैं 7/1 भी लिख सकता हूँ, मालूम है। तो √2x+3 जो है ना, उसको मैं 2x+3/1 भी लिख सकता हूँ, पक्का। तो ये कौन सा फंक्शन है, इरेशनल फंक्शन। नेहा एक बात बता रहा हूँ आपको, अगर आपको कहीं भी टॉपिक में लगा डाउट है, पूछ लीजिएगा, शर्माने का नहीं, बिल्कुल नहीं शर्माने का, पूछ लेने का। हम लोग यहाँ पे देखो, एक्चुअली मेरे को ये मत देना कि अरे यार कोई कोई सोचेगा। देखो एक बात बताऊँ, एक सीरियसली बता रहा हूँ, आपके लाइफ में ना कई बार ऐसा होगा ना कि हम लोग अपने आप को सोच कि यार अगर मैं डाउट पूछूंगा तो कोई क्या सोचेगा, कुछ नहीं सोचेगा। आपको परफॉर्मेंस यहाँ नहीं देना, आपको परफॉर्मेंस वहां देना है। कहाँ, बोर्ड के एग्जाम में, कॉलेज में, यहाँ नहीं देना परफॉर्मेंस। यहाँ पे भाई जितना डम बनेंगे कोई दिक्कत नहीं है, बनने दो। तो डाउट अगर होगा पूछ लिया करना, छोटा मोटा डाउट सब कुछ पूछ लिया करो, सब कुछ डाउट अपने पास मत रखो, यहाँ शेयर किया करो, ठीक है। चलो ठीक है, हो गया, इरेशनल फंक्शन हो गया। अब आते हैं ये कौन सा फंक्शन है, नॉन अलजेब्रिक को बुलाते हैं, नॉन अलजेब्रिक को बुलाते हैं जैसे, अच्छा सॉरी, ये वाला चलो पहला पॉइंट तो ये क्लियर कर लीजिए, ये वाला खत्म हो गया हम लोग का, पॉलिनोमियल खत्म, रैशनल खत्म, पी बाई एक्स बाई क्यू बाई एक्स के फॉर्म में yes sir, पक्का। अभी आते हैं ये जो भी है, चल आ जाओ भाई। वैसे इसका बहुत कम आता है यार। इसका टाइप देखो, पहला है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन कॉस टेन, जिसकी वजह से तुम छोड़ के आए हो कॉमर्स। अगर ये नहीं होता तो शायद साइंस में होता। अमन, अमन साइंस क्यों नहीं लिए, बताइए पहले रीजन। अमन साइंस क्यों नहीं लिए, क्यों छोड़े साइंस, इसकी सर वजह से। मैंने साइंस ली थी बट फिर कॉमर्स में आ गया। अच्छा यार, लेकिन एक चीज बताऊं, मजाक नहीं, 90% ऑलरेडी कॉमर्स ही लेते हैं। हाँ 90%, मतलब सर नहीं, आप क्यों नहीं लिए साइंस, इसकी वजह से। मैंने आप साइंस में फॉर्म डाले थे, साइंस से फिर आप कॉमर्स में आ गए। यस सर, कॉमर्स वाले पैसा छापते हैं भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे साइन एक्स, कॉस एक्स ये इस टाइप का आता था ट्रिग्नोमेट्री। अगर इसके इस टाइप का अगर आता ना, देखो ये इनवर्स, ये देख के और चल रहा होगा साइन, ये नहीं पूछता है यार, ये नहीं पूछता एग्जाम में कभी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है इसको, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। अगर ये इनवर्स, ठीक है, ये इनवर्स हो गया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, सुनो सुनो, अभी तक हम लोग सुने थे ना भैया कि ना, कि ना एक्स का पावर 7 होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाए ना, 7 का पावर एक्स, 8 का पावर एक्स, 9 का पावर एक्स, इसको कौन सा फंक्शन बुलाते हैं, देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। दिख रहा है, y इक्वल टू e का पावर x, y इक्वल टू e का पावर 2x, a का पावर x, b का पावर x, ये 10 का पावर x कौन सा फंक्शन है भाई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। को डाउट है क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नेहा क्लियर है क्या, पूरा क्लियर, ओके। यहाँ पे देखो, यस यहाँ पे ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन निकालेंगे, y इक्वल टू 3 का पावर, अगर x है तो, अगर x का वैल्यू मान लो 1 है, x का वैल्यू 1 है तो 3 का पावर 1, अगर x का वैल्यू 2 है 3 का पावर 2, 3, तो ये इस टाइप से देखो निकाल के दिखा है, खत्म। वैसे कुछ आता नहीं है इस टाइप का, देखा जाएगा। लोगारिथमिक, अगर लॉग लग गया, लॉग लॉग, तो क्या हो जाएगा, ये लोगारिथमिक फंक्शन, दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लो एक बार। अरे भाई ये तो थोड़ा सा इधर आएगा क्या, थोड़ा सा इधर आएगा क्या। मेरे कुछ स्टूडेंट है जिनको ये क्लास नहीं की, उनको मैं बोला था ऑनलाइन ज्वाइन कर लो, नहीं भैया फेस टू फेस करेंगे, शाबाश बेटा। अभी बहुत लोग हैं जिनका, अरे अटक क्यों रहा है भाई कैमरा, अटको ने, अटको नहीं। आपका गांव कहाँ पड़ता है अमन, कौन सा मतलब स्टेट, मतलब सिटी, मतलब रायपुर की मतलब राजस्थान में, पुश्तैनी। सर रायपुर के पास है। पुश्तैनी कहाँ पड़ता है, रायपुर में ही, मतलब गांव राजस्थान में। ओके यहाँ पे देखिए, ये हो गया पोलिनोमियल। मैं जयपुर गया था यार, जयपुर एक बार गया था, क्या जगह है, फर्स्ट टाइम गया था बॉस के साथ। पोलिनोमियल,
रैशनल इरेशनल हो गया। नेहा क्लियर है ना? क्लियर ना? ठीक है, पक्का? इजी। ई ए एस वाई। भैया इसको याद करना है क्या? नहीं, सिर्फ एग्जांपल, सिर्फ एग्जांपल। अमन रोना मत भाई इसको लेके, खाली एग्जांपल, खाली एग्जांपल, खत्म, खाली एग्जांपल इसका। ठीक है, अब आते हैं। अरे यार ये क्या है, रियल वैल्यू फंक्शन इवन ये तो रुला देता है यार, बहुत रुलाता है। नहीं इजी है, चलो इधर मैं ना कुछ कुछ चीज यहाँ पे स्किप करूंगा, कुछ कुछ चीजें स्किप करूंगा, बताऊंगा आप लोग को। ठीक है, चलिए यहाँ पे अभी अभी मैं आता हूँ। सबसे पहले फंक्शन आते हैं रियल वैल्यू फंक्शन। ठीक है, अगर आपका, सुनिए यहाँ पे रियल वैल्यू फंक्शन क्या होता है, अगर नॉर्मल वैल्यू निकल रहा है, जैसे कि नॉर्मल, अगर नॉर्मल जो फंक्शन होता है ना, जैसे कि वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कौन सा फंक्शन है? रियल वैल्यू फंक्शन। जो नॉर्मल नॉर्मल जो फंक्शन होता है ना, उसका वैल्यू, नॉर्मल फंक्शन को बुलाते हैं रियल वैल्यू फंक्शन। लेकिन एक होता है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन पता है किसको बोलते हैं? रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन किसको बुलाते हैं, रुकिएगा। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट। छूट मैथ भाई, तुम आओगे क्या? तुम आओगे क्या? अमन, ये मॉडुलस फंक्शन थोड़ा काम आएगा, बहुत कम आएगा। मॉडुलस फंक्शन क्या देखना, खाली इसका एग्जांपल। गूगल तुम धोखा दे रहे हो, गूगल तुम ऐसा नहीं कर सकते, गूगल। मॉडुलस फंक्शन, आ जाओ गूगल, गूगल। हाँ, ये देखो। जो एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, रुको इसका एग्जांपल के साथ ना, यहाँ पे एक क्यूट मैथ एक आता है यार। हाँ ये रहा, ये रहा। हाँ, नहीं ये मॉडल फंक्शन, हाँ ये देखो, ये बताएगा। ठीक है अमन भाई, केवल इसका एग्जांपल समझना है। मॉडुलस फंक्शन किसको बोलते हैं? मॉडुलस फंक्शन, अरे चचा सुनो ना, ए नंबर, ठीक है, ए फंक्शन दैट गिव, चाहे उसका साइन कुछ भी हो, चाहे उसका साइन कुछ भी हो, वो हमेशा ना आपको एक 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 नॉन नेगेटिव वैल्यू देगा। जैसे यहाँ पे ना एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ना यहाँ पे x अगर -5 है तो उसका वैल्यू हो जाएगा 5। अगर -4 है तो क्या हो जाएगा 4। अच्छा, मॉडुलस फंक्शन ऐसा फंक्शन है ना, जो आप में उस, वो ना, जैसे मान लीजिए मेरा x का वैल्यू, अगर मॉडुलस फंक्शन को लिखने का तरीका कैसे, देखो एफ एक्स इक्वल टू मॉड फंक्शन जिसको बोलते हैं, इस तरीके से। इसमें पता है क्या होता है, अगर मैं इसमें x का वैल्यू डालूंगा, x का वैल्यू डालूंगा -2, तो ये बोलेगा +2। पागल हो गया क्या? अगर मैं डालूंगा -3 तो -+3। अबे अगर मैं डालूंगा 0, 0। अच्छा मैं डालूंगा 3 तो 3। ये एक नॉन नेगेटिव नंबर देता है। इसको लिखने का तरीका देख लो, यहाँ पे लिखने का तरीका, ये है मॉडुलस। ये बहुत कम आएगा, ये बहुत कम आएगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत कम आएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिया, एक्स का वैल्यू क्या लिया 5। ये देखिए इस तरीके से लिखा जाता है, इसको इस तरीके से लिखा जाता है। इसमें एग्जाम्पल बहुत कम। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ यहाँ एग्जाम्पल लेकिन गड़बड़ दिया यार, यहाँ एग्जाम्पल गड़बड़ दिया है। देखिए यहाँ से देखिए, इसीलिए कभी कभी कल्याणी के ऊपर गुस्सा आता है। नेहा जूम कर दूं आपको, दिखेगा, देखिएगा, गौर कीजिएगा। ठीक है, और रियल में ऐसे ही होता है। देखिए दिखा मन आपको, एक्स के वैल्यू क्या लिया है -5, तो इसका मॉडुलस फंक्शन क्या निकला 5। ये एक नॉन नेगेटिव नंबर देता है। क्या देता है? नॉन नेगेटिव नंबर देता है। नेहा याद रहेगा ना, मॉडुलस फंक्शन किसको बुलाते हैं? जो एक नॉन नेगेटिव नंबर देता है। अमन हार्ड लग रहा है कि इजी लग रहा है ब्रो? अमन हार्ड सर या इजी है। पक्का इजी? दो, अरे कुछ नहीं करना है बॉस, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ना मॉडुलस फंक्शन का वैल्यू हमेशा क्या आता है, मॉडुलस फंक्शन में ना कुछ भी डाल दो, वो एक नॉन नेगेटिव नंबर देता है। मैंने आप लोग को दिखा देता हूँ, टर्म इसका दिखा देता हूँ, जिससे आपको याद कर लेना है। मॉडुलस फंक्शन क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक, इट गिव्स, कुछ देखिए मैं अंडरलाइन किया हूँ, इट गिव्स द नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स। ये नॉन नेगेटिव नंबर देता है। ठीक है, नॉर्मल नंबर का नॉर्मल, अगर नेगेटिव नंबर है तो उसका पॉजिटिव नंबर ये कर देता है। एग्जांपल आप लोग देख चुके हैं। दैट्स इट। याद रहा मन? याद रहा? ये आगे अभी एक आगे एक जगह काम आएगा। ठीक है, आगे ये काम आएगा। यहाँ पे गलती दिया, -5 को डालेंगे ना तो भाई ये 5 निकलेगा। क्या करता है चचा, 5 निकलेगा। आप गूगल में कहीं ढूंढो, ये उस तरीके से होता है। ठीक है, ये होता है मॉडुलस फंक्शन। ये क्या होता है? मॉडुलस फंक्शन। नॉर्मल फंक्शन जो होता है उसका रियल वैल्यू फंक्शन, और ये मॉडुलस फंक्शन जिसका दूसरा नाम क्या, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन आगे अभी काम आने वाला है। उसके बाद एक होता है साइनम फंक्शन। क्या होता है? साइनम फंक्शन। इसका दूसरा नाम पता है क्या है? इसका साइन देखो, साइन 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 देने वाला फंक्शन है ये। नंबर का साइन बताता है। जैसे कि ना इसका इसका फॉर्मूला क्या बता दे रहा हूँ। साइनम फंक्शन का फॉर्मूला क्या है, SGN, देखो मॉड एक्स बाय, ये इसका तरीका, ये इसको निकालने का तरीका है। ठीक है, देखिए
अब ना मैं यहाँ पे करता हूँ साइनम फंक्शन। साइनम फंक्शन कैसे, साइनम फंक्शन का फॉर्मूला क्या है? पक्का तो ये तो मैं गलत दिख रहा हूँ? पक्का तो, हाँ ऊपर है, हाँ देखो है तो। अब देखो ये करता क्या है, इसका काम है नंबर का साइन बताना। इसका काम क्या है? नंबर का साइन बताना। कैसे? जैसे कि मान लीजिए अगर एक्स का वैल्यू -5 है तो देखिए ये क्या था इसमें, मैं पुट कर दूं, इसको लिख दिया -5 और यहाँ लिख दिया -5, ये हो गया +5 बाय -5, क्या आया? -1। मतलब इस नंबर का नेगेटिव नंबर है। काम बस इसका यही है। अगर एक नंबर लेता हूँ, जैसे नंबर लेता हूँ 6, तो नंबर क्या है? पॉजिटिव नंबर 1। तो इसका साइन क्या है? इसका आंसर खाली आएगा -1 +1। अगर नेगेटिव नेगेटिव नंबर है तो क्या आएगा साइन इसका? -1। अगर पॉजिटिव नंबर है तो क्या आएगा? +1। दैट्स इट। कैसा लगा नेहा? कैसा लगा? इजी की हार्ड? इजी हार्ड? हार्ड, हार्ड, इजी। इसका नाम क्या है? साइनम फंक्शन। क्या नाम है इसका? साइनम फंक्शन। जो क्या बताता है? नंबर का साइन। क्या था अमन? क्लियर है भाई? क्लियर है? अगर ना देखो देखो यार, यस सर। अगर तुम अगर एक्स अगर आपका नंबर बड़ा होगा ना, अगर आपका नंबर बड़ा होगा, एक्स से बड़ा होगा, तो ये प्लस पॉजिटिव साइन देगा। अगर जीरो तो जीरो देगा। अगर नेगेटिव नंबर है, जीरो जीरो बाय जीरो कहाँ होता है भाई? ऐसा तो होता नहीं है, जीरो बाय जीरो तो अनडिफाइन होता है। ये गलत बोल रहा है। चलो, अगर नेगेटिव, अगर एक्स के नीचे का तो नेगेटिव नंबर तो -1। इसका आंसर खाली +1 और -1 आएगा। डेट्स इट। हो गया। साइनम फंक्शन क्लियर है क्या? साइनम फंक्शन क्लियर है क्या भैया? खाली इसका एग्जांपल आपको याद करना है, सिर्फ इसका एग्जांपल आपको याद करना है। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक होता है इवन फंक्शन, एक होता है ऑड फंक्शन। ओ माय गॉड, ऐसा ऐसा चीज है ना, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन। ठीक है, अभी देखो मैं इधर लेके आता, इधर मैं लेके आता। ठीक है, क्यू मैथ, हाँ क्यू मैथ, इसका नाम क्यू मैथ है ना, क्यू मैथ इवन फंक्शन। अमन, साइनम फंक्शन में कुछ बताना है क्या? पक्का क्लियर हो गया? पक्का? लैपटॉप गर्म हो जा रहा है यार, वो मत दे भाई। अरे यार इतना गर्म कैसे हो गया लैपटॉप? इवन फंक्शन देखो क्या होता है, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन किसको पता जानते हो? जैसे ना मैं एक एक एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। देखो ना, मैं अगर उस नंबर में ना, देखो यहाँ पे एग्जांपल कहाँ गया भाई? हाँ यहाँ आ जा। ये एग्जांपल दिख रहा है क्या आपको? अरे ये क्या हो गया? मेरे को तो, मैं तो मंगाया नहीं। x²। मान लो ना मैं इसमें कोई भी नंबर डालता हूँ, कोई भी नंबर डालता हूँ, x² में कोई भी नंबर डालता हूँ। ठीक है, जैसे एग्जाम मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। अगर मैं ना x² या फिर x को लेता हूँ, ये लेता हूँ x²। ये एक फंक्शन है। अभी मैं यहाँ पे x के बजाय क्या डालता हूँ? -1। तो क्या हो जाएगा? -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा? ये +1। अभी एक काम करता हूँ, ब्लर हो गया क्या? स्क्रीन ब्लर हो गया क्या मन? मैं लेता हूँ -2। तो -2 इंटू -2 क्या आ रहा है? ये 4। ये इवन फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है। अगर ये एक पॉजिटिव नंबर देता है, अगर ये फंक्शन पॉजिटिव नंबर दे रहा है, तो ये कौन सा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। बट एक नंबर लेता हूं मैं x3, क्या लेता हूं मैं? x3। तो यहाँ पे देखना -1 इंटू -1 इंटू -1, अगर मैं करूंगा तो क्या आएगा? नेगेटिव नंबर आएगा। पक्का तो? अगर x का पावर 5 है, अगर x का पावर 5 है, मतलब नेगेटिव नंबर लेता हूँ, तो इसका नंबर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। इसमें नंबर क्या आएगा? नेगेटिव। इसमें कैसा नंबर आएगा? पॉजिटिव नंबर आएगा। और इसमें अगर लेता हूँ x का पावर 3, x का पावर 5, x का पावर 7, कैसा नंबर आएगा? नेगेटिव। अगर इसमें कोई नेगेटिव नंबर लेता हूँ तो कैसा कैसा आएगा आंसर? आंसर लास्ट में कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। अमन समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बता दूंगा मैं। अमन, अगर मैं -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? नेगेटिव नंबर। यहाँ पे नेगेटिव नंबर, इसको बुलाते हैं ऑड फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? ऑड फंक्शन। और इसको बुलाते हैं इवन फंक्शन। अमन अभी डाउट है तो बता दूंगा, बोलो। अभी भी डाउट होगा तो बता दूंगा, बोलिए। इस टाइप के फंक्शन को बुलाते हैं। अमन डाउट है क्या? बोलिए। नेहा डाउट है क्या? इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन। बोलो बोलो यार, नो बोलो। सर। पक्का? देखो ये देखिए, यहाँ पे देखिए x का पावर 3 है, ये ऑड फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है, क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव, इसका आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आ जाएगा। अगर मैं देखो देखो इसका 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 मैं समझाता हूँ। अगर डालता हूँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना, इसको थोड़ा जूम करते हैं, थोड़ा जूम करते हैं, थोड़ा जूम करते हैं, थोड़ा जूम करते हैं। अगर मैं कोई नेगेटिव नंबर डाल रहा हूँ, अगर कोई मैं नेगेटिव नंबर डाल रहा हूँ और पॉजिटिव नंबर निकल के आ रहा है, तो वो होता है इवन फंक्शन।
ठीक है, अगर मैं नेगेटिव नंबर डाल रहा हूँ और पॉजिटिव नंबर निकल के आ रहा है, वो हो गया। जैसे मैं x का पावर 2 है, अगर मैं इसमें -1 डालूंगा तो ये पॉजिटिव नंबर देगा, तो ये है इवन फंक्शन। बट अगर अगर मैं वहीं पे पॉजिटिव नंबर डालूंगा, सॉरी, वहां पे अगर मैं नंबर डालूंगा नेगेटिव नंबर आता है, तो ये क्या है, ऑड फंक्शन। जैसे कि मान लीजिए मैं लेता हूँ x का पावर 3 और इसमें अगर मैं डालूंगा -1, तो क्या आएगा, माइनस नेगेटिव नंबर आएगा, तो ये क्या है, एक ऑड फंक्शन है। दैट्स इट, जिसका एमसीक्यू में काम आता है। ओके, अच्छा, मैं कुछ कुछ फंक्शन जो है ना, कुछ कुछ फंक्शन जैसे कि मोनोटोनिक और पीरियोडिक फंक्शन को एक बार मैं स्किप किया हूँ, मोनोटोनस को मैं एक बार स्किप किया हूँ, ये बताऊंगा, एक बार बताऊंगा। ठीक है, ये ब्लर क्यों हो रहा है यार, आप लोग ब्लर आ रहा है क्या स्क्रीन की, कैसा आ रहा है? यस सर, ब्लर आ रहा है स्क्रीन की, क्लियर आ रहा है अमन? ब्लर आ रहा है। ब्लर है कि क्लियर है? अभी ठीक है ना? अभी ठीक है, बीच में ब्लर हो गया था। अच्छा सुना, सर क्लियर है। अगर कोडोमिन और रेंज में सेम टू सेम आइटम है, सेम टू सेम आइटम है, तो क्या बोला था इसको? देखिए, जैसे कि देखो ना, यहाँ पे ये हो गया आपका डोमेन, ये क्या हो गया, डोमेन, और ये हो गया कोडोमिन। जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पे वन वन सॉरी, यहाँ पे 1 2 3, और यहाँ पे भी है 1 2 3। आपका रेंज कोड डोमेन में क्या है, डोमेन में है 1 2 3, रे और कोड डोमेन में भी क्या है, 1 2 3। इसका जोड़ी बनाओ तो 1 1 2 2 3। ये इसको बुलाते हैं क्या, इसको बुलाते हैं कौन सा फंक्शन, इसको बुलाते हैं, देखो नाम इसका, देखो नाम दिया हुआ है, आइडेंटिटी फंक्शन। देखो, आइडेंटिटी फंक्शन। अगर डोमेन डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम है, अगर इसका डोमेन जो है ना, अगर फंक्शन ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन कॉरेस्पॉन्ड टू इटसेल्फ, अगर वही खुद है, तो उसको बुलाते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, आइडेंटिटी फंक्शन। एक और आएगा, एक और स्टेप आएगा, इक्वल फंक्शन। जो तो फंक्शन अगर इक्वल है, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, तो जैसे कि मान लीजिए ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक फंक्शन है एफ एक्स, और एक फंक्शन और है जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो इन दोनों को बुलाएंगे इक्वल फंक्शन। अगर दोनों फंक्शन इक्वल है, तो क्या बोलेंगे इसको, इक्वल फंक्शन। दैट्स इट। ये वाला भी एक बार मैं स्किप किया हूँ, पैरामीट्रिक 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 कराऊंगा, पैरामीट्रिक कराऊंगा। ओके, ये कराऊंगा, ये करवाऊंगा, दोनों स्किप किया हूं मैं, ये मेरे को मुझे बताना है, क्योंकि ठीक है। अब मैं आता हूँ एक्सरसाइज में, आता हूँ सीधा सीधा। थोड़ा ब्रेक लेंगे क्या, थोड़ा ब्रेक लेना है क्या अमन? हाँ अमन, हाँ अमन, हो गया ब्रो, ब्रो लेट्स गो हेड, थोड़ा हम एक्सरसाइज में चलते हैं एक्सरसाइज में। मैं आज के लिए एंड कर दूं क्या क्लास को? हेलो, एंड कर देता हूँ। यस सर। ओके, मैं एंड कर देता हूँ। ठीक है, बाकी कल करेंगे एक्सरसाइज से। ओके, ठीक है सर, थैंक यू सर। कैसा लगा क्लास आज का? सर बढ़िया था।